देखिए, आज हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज का जो जलसा है वो एक ऐसे हमारे नेक इंसान के लिए रखा गया है जो 5वीं बार आपकी जमात के सदर बने हैं, जिनका बड़ा चर्चा पूरे हिंदुस्तान में है। और ख़ास करके दिल्ली के लोग जब आते हैं तो कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में जो करीब तबका है, जो IAS IPS ऑफिसर हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो इस्लामिक कल्चरल सेंटर के मेंबर्स हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि वहाँ पूरे हिंदुस्तान का सबसे टॉप ब्रेन जमा होता है और इनके सदरात ये खुद करते हैं। वहाँ थोड़ी किसी की नज़र लगी है, लेकिन अल्लाह चाहेगा कि वहाँ के तमाम मसले हल हो जाएंगे और वहाँ भी आप कन्वीनर होंगे। और दूसरी खुशी की बात है कि हमारे दोस्त के बेटे इमरान बाबू कुरैशी ये कोर कमेटी में आ चुके हैं। आप जानते हैं कि बाबू कुरैशी साहब का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, खास करके हम लोग तो जब उनसे मिलते थे, उनका खुशनुमा चेहरा देखते थे, उनसे बातें करते बड़ी खुशी होती थी। बहुत मेहमान नवाज थे, बड़े अच्छे इंसान थे। उनका खालिद भाई भी यहाँ है, इमरान भाई भी यहाँ है। मैं खास इनकी दावत पर यहाँ पहुँचा भी हूँ। अब देखिए, फंक्शन तो है, दो हमारे अजीम लोगों का स्वागत करने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए, लेकिन कुछ फरमाइश की गई मुझसे, तो मैं चाहूँगा कि सिर्फ मैं आपके सामने भी बात पेश करूँ जो आज बहुत ज़रूरी है। जमात के इतने सारे लोग जमा हैं यहाँ, और देखिए पूरे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में हमारी कौम का हाल दिन पर दिन बुरा होते जा रहा है। उसकी वजह खोजनी पड़ेगी, क्या वजह है। तो हमने बहुत सारी बातें मालूम की, बहुत सारा डिस्कस किया, और आज शादियों का जो सिलसिला चल रहा है पूरे मुंबई के अंदर, देखिए हर रोज़, आज भी हमको 2-3 दावत है, लेकिन शादियों में जो खर्च होता है, जो पैसा वेस्ट होता है, जो अनइस्लामिक काम होते हैं, उसके बारे में जमात का फर्ज बनता है कि हर जमात अपने प्लेटफॉर्म से एक रिजोल्यूशन पास करे कि ये हमारे मजहब में सिर्फ 2 ही चीज़ अलाउड है, निकाह और वलीमा। उसके आगे सब अनइस्लामिक है, बिल्कुल हराम है। लेकिन उसके बाद हमारी जमात का हर आदमी, मेरी जमात का हर आदमी उस काम में मुलविस है। तो खास करके जब ये बात चल रही तो कहा कि हमारी जमात के फंक्शन में आपको ये बात कहनी पड़ेगी। तो एक बहुत ही कड़वी बात कि जो हम रस्म अपनाते हैं वो इस्लाम का कल्चर है ही नहीं। इस्लाम में कहीं गुंजाइश नहीं है। छोटी मंगनी, बड़ी मंगनी, हल्दी, पीठी, बाद में ट्रेजर हंट, फिर बम्बई के बाद जाकर शादी करना, हज़ारों लोगों को दावत देना, उसके बाद वलीमा, रिसेप्शन, निकाह के बाद ये होता है। तो हर इंसान 10 फंक्शन करता है, 10-12 फंक्शन करता है शादी के। वो अपनी ताकत दिखाते, कितना पैसा है मेरे पास, वो हलाल का है हराम का हमको मालूम नहीं है, लेकिन अपनी शान दिखाने के लिए खूब खर्च करता है। आपको याद होगा या आपको मालूम होगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी माँ फातिमा का निकाह हुआ तो वलीमा में सिर्फ एक आइटम थी, वो भी एक मीठा खजूर का और कुछ हनी का बना हुआ था, वो सिर्फ बांटा गया, और कहीं भी कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन हमारी कौम का आज इतना बुरा हाल है। आप देखिए, बहुत सारा आप ऑब्जर्व करेंगे कि जगह जगह ऐसी हरकतें होती है, ऐसे काम होते हैं जिससे अल्लाह नाराज होता है हम पर। आज हमारा जो हशर है उसी वजह से है। हमने हर बार बीजेपी को ब्लेम किया, RSS, बजरंग दल, जंक्शन, लेकिन हमारी खामियां हमको मालूम नहीं पड़ती। इतनी सारी खामियां हमारे अंदर है कि हमको जरूरत नहीं किसी दुश्मन की। हमारी बर्बादी की वजह हम खुद है। तो आज इतना नेक मौका है, आज हमारी जमात के सब बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम आपकी जमात में एक ऐसा रिजोल्यूशन पास हो जाए कि आज के बाद हमारी जमात ये फैसला करती है कि वलीमा होगा तो 1 आइटम होगी या 2 आइटम होगी खाने पीने की, वरना निकाह होगा, वलीमा होगा, और कोई फंक्शन नहीं होगा। अगर किसी ने फंक्शन किया तो उसको पनिश करोगे आप, या बड़ी पेनल्टी लगाओगे, ताकि जो पैसा आता है उससे आप गरीब बच्चों की शादी कराओगे। ये आपको करना पड़ेगा, तब जाके हमारा मकसद जमा होने का पूरा होता है। वरना हमारा जमा होना, तारीफ, अच्छी बातें करना, तारीफ करना, किसी को बहुत बड़ा दिखा देना, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। और एक बात मेरी मशहूर है कि मैंने कहा था एक फंक्शन में कि हिंदुस्तान में 2 मौके थे ऐसे जब लोगों ने सिर्फ निकाह किया, वलीमा किया। एक तो जब इंदिरा गांधी थी, इमरजेंसी आई थी, तब लोगों ने एकदम सादगी से निकाह किया और वलीमा किया। और सेकंड, जब अंडरवर्ल्ड का राज था, अंडरवर्ल्ड का नाम जानते हो आप ना, जब उनकी हुकूमत थी, उनका राज था, तो डर के मारे आदमी ने वलीमा किया और निकाह किया। वरना अल्लाह से डरता नहीं है, अल्लाह के रसूल से डर नहीं लगता। हमारा ईमान कितना नीचे गिर रहा है उसके बारे में फिक्र नहीं है। आज हमारी कौम में नमाजी कितने हैं, नमाज कितने लोग पढ़ते हैं,
आप मालूम कीजिए आपकी मस्जिद में कितने लोग आते हैं, 3% 4% लोग नमाज पढ़ते हैं। तो जो अल्लाह का नहीं होगा कौन का नहीं हो सकता, वो कौन का भला कर ही सकता नहीं। तो ये सब बातें करनी पड़ेगी आपको। और खास करके जमात का फंक्शन इसलिए कहता हूं कि जमात को चाहिए कि हमारे जमात के बच्चे अच्छे में अच्छी तालीम हासिल करें। उसके लिए जमात क्या हेल्प कर सकती है, कितना फंड निकाल सकती है, किस बच्चों को किस तरह इंकरेज करेगी, अगर किसी ने अच्छे मार्क्स लाया तो क्या उसको हेल्प करेगी, किसी के एडमिशन में आप क्या रोल अदा करोगे, और बाकी बहुत सारे हमारे काम है। कोई आलिम बन गया, किसी ने कुरान हिफ्ज किया, तो जमात क्या उसको हेल्प करेगी, उस तरह आपको उसको एनकरेज करना पड़ेगा, हेल्थ के बारे में बात करनी पड़ेगी, तब जाके जमात आगे बढ़ेगी। आपकी जमात में कितने वकील हैं, कितने इंजीनियर हैं, कितने आलिम हैं, कितने हाफिज हैं, कितने डॉक्टर हैं, इसकी लिस्ट निकालनी पड़ेगी आपको, और उनको बुला के उनको ऑर्डर करना पड़ेगा। उनके बच्चों के अंदर ये बात कि देखिए आपका बाप डॉक्टर है, आपके बच्चे इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहिए। हमारे बीच में डॉक्टर जहीर काजी हैं, ये एक बहुत बड़े इदारे के सदर हैं। आप देखिए कि इनकी स्कूलों में कॉलेज में कम से कम 1.5 लाख बच्चा पढ़ता है, 1.5 लाख बच्चा पढ़ता है। तो ये हमारे कौम का मुस्तकबिल संवारने वाले लोग हैं। और बाकी हर कोई यहाँ बैठा है, अपने आप में एक अंजुमन है, बड़ा काम करते हैं। मैं चाहूँगा कि आज यहाँ से सिर्फ खाना के नहीं बल्कि कुछ फैसला करके निकलिए कि हमारी जमात के लोग ये करेंगे, या हमारा ये मसला इसको हम दूर करेंगे। और आगे जो हालात खराब हो रहे हैं और खराब हालात हो सकते हैं। आप समझिए कि एज ए वोटर आपकी इज्जत रही नहीं, मुसलमान वोट की कोई कीमत आज नहीं है, ये हमारा हाल हो चुका है। अब देखिए कहां से कहां हम पहुंच गए। और अगर इस तरह हम लोग खाते रहे, पीते रहे और मस्ती मजाक करते रहे तो और बुरा हाल होने वाला है। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।